जय माता रानी दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सुनेंगे जीवित पुत्रिका व्रत की पौराणिक कथा। इस कथा में हमें त्याग, परोपकार और संकल्प की महिमा का अद्भुत दर्शन होता है। मान्यता है कि इस कथा को सुनने और व्रत करने से संतान पर आने वाली सभी संकट दूर हो जाते हैं और संतान की दीर्घायु होती है। तो आइए इस पुण्यदायी कथा का आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले गंधर्वों के राज्य में एक राजकुमार का जन्म हुआ। वह जन्म से ही दयालु, परोपकारी और उदार हृदय का था। कम उम्र में ही उसे राज्य की संता मिल गई, लेकिन उसका मन राजपाट में नहीं लगता था। राजपाट की जगह उसका झुकाव भक्ति, सेवा और साधना की ओर था। कुछ ही समय बाद उसने राज्य अपने मंत्रियों के हवाले कर दिया और स्वयं अपने माता पिता की सेवा हेतु वन में चला गया। वन में रहते हुए राजकुमार का विवाह माल्यवती नामक राजकन्या से हुआ। माल्यवती भी अपने पति की तरह सरल और सहृदय थी। दोनों वन में रहकर सादगी और सेवा का जीवन बिताने लगे। एक दिन राजकुमार वन में भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक वृद्धा स्त्री बिलख बिलख कर रो रही है। राजकुमार उसके पास पहुँचे और बड़े ही कोमल स्वर में बोले, माता जी, आप इतनी व्याकुल होकर क्यों रो रही हैं? आपके दुख का कारण क्या है? वृद्धा ने आंसुओं से भीगी आंखें उठाई और बोली, बेटा, मैं नागवंशी स्त्री हूँ। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि प्रतिदिन भोजन के लिए पक्षीराज गरुड़ को एक नाग सौंपूंगी। आज मेरी बारी है कि मैं अपने इकलौते पुत्र शंखचूड़ को बलिदान करूं। अगर मैं अपने पुत्र को दे दूंगी तो मेरा सहारा कौन रहेगा, और अगर वचन तोड़ दूंगी तो गरुड़ मुझे ही भस्म कर देंगे। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? वृद्धा की व्यथा सुनकर राजकुमार का हृदय पिघल गया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, माता जी, आप चिंता न करें, आज मैं आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। यह कहकर राजकुमार ने लाल वस्त्र ओढ़े और स्वयं बलिपीठ पर जाकर लेट गए। कुछ ही समय बाद आकाश में पंख फड़फड़ाने की भयंकर आवाज गूंजी। वह पक्षीराज गरुड़ थे जो प्रतिदिन की भांति अपनी आहुति लेने आए थे। गरुड़ ने लाल वस्त्र से ढके शरीर को देखा और अपने पंजों से दबोच लिया। वे तेजी से उड़कर पहाड़ की चोटी पर पहुंचे और वहां बैठ गए। गरुड़ ने जब उस बलि को देखा तो उन्हें बड़ा अचरज हुआ, क्योंकि जिसे उन्होंने पकड़ा था उसके मुख से ना तो कोई करुण क्रदन हो रहा था और न ही उसकी आंखों में आंसू थे। गरुड़ आश्चर्य से बोले, अरे यह कैसी बात है? अब तक तो जो भी मेरे पंजों में आया उसने चित्कार किया, प्राणों की भीख मांगी, पर यह लाल वस्त्र से ढका हुआ युवक मौन क्यों है? उन्होंने तुरंत पूछा, बताओ तुम कौन हो और क्यों बिना भय के मेरे पंजे में आए हो? राजकुमार ने शांत स्वर में कहा, मैं गंधर्व वंश का कुमार हूँ। वन में रहते हुए मैंने इस वृद्धा को रोते देखा। इसकी एकमात्र संतान शंखचूड़ को आपकी भेंट स्वरूप देना था। उसकी व्यथा मुझसे देखी नहीं गई, इसलिए आज मैं ही उसकी जगह आ गया हूँ। यदि मेरी कुर्बानी से एक माँ के प्राण बच सकते हैं तो इसमें मुझे गर्व है। गरुड़ यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उनके मन में करुणा उमड़ आई। गरुड़ ने भाव विभोर होकर कहा, हे कुमार, मैंने अपने जीवन में आज तक ऐसा त्याग और परोपकार नहीं देखा। तुम्हारी इस करुणा और बलिदान से मैं अत्यंत प्रभावित हूँ। आज मैं न केवल तुम्हें जीवन दान देता हूँ, बल्कि प्रतिज्ञा करता हूँ कि भविष्य में नागवंशियों से बलि नहीं लूंगा। गरुड़ ने राजकुमार को मुक्त किया और शंखचूड़ को भी जीवन दान दिया। इस प्रकार वृद्धा का पुत्र सुरक्षित रहा। कहा जाता है कि उसी दिन से यह परंपरा चली आई कि माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और रक्षा के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत करती है। यह व्रत माताओं को संकल्प, धैर्य और त्याग की प्रेरणा देता है और संतान पर आने वाली सभी संकट इस व्रत के प्रभाव से दूर हो जाते हैं। मित्रों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि निस्वार्थ त्याग और करुणा ही सच्चा धर्म है। जिस प्रकार गंधर्व कुमार ने एक माँ के पुत्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगाया, वैसे ही हमें भी दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहना चाहिए। इसी भाव से माताएं जीवित पुत्रिका का व्रत करती है ताकि उनके पुत्र दीर्घायु हो और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। हम सबको भी इस व्रत से यह प्रेरणा लेनी चाहिए
कि जीवन में संकल्प, त्याग और सत्य निष्ठा सबसे बड़ा बल है। माता जीवित पुत्रिका सभी माताओं की संतान को लंबी आयु और स्वस्थ जीवन प्रदान करे। आप सबके परिवार में सुख शांति बनी रहे, यही मेरी शुभकामना है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्र और बंधुओं के साथ शेयर करना ना भूले और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आपको आगे भी ऐसे ही पावन कथाएं और धार्मिक जानकारियां मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।